यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। परिणामों का पड़ोसी अपरिणामी चैतन्य परमात्मा हूँ। चैतन्य तत्व यही एकमात्र तत्व है। बाकी सब अतत्व है। परिणाम मात्र अतत्व है। चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव ही तत्व है।
परिणामों के परिणमन के काल में बिल्कुल निर्लेप रहता हुआ अंतर में ज्ञान की गहराई में जा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तो ज्ञायक ही है और यही मैं हूँ। अपरिणामी के जगत में परिणाम आता ही नहीं है। मेरा चैतन्य किला स्वयं सुरक्षित है, जहाँ परिणाम आते ही नहीं है। पूरा ऐसा अंतर में देख भगवान। दिन बीत गया, रात्रि आ गई। कुछ ही समय में मध्य रात्रि हो जाएगी। दिन रात, दिन रात, दिन रात, यह चक्कर चलता ही रहता है। मगर इस चक्कर के मध्य में जो न्यायिक देव की धुरी है, उसका विचार भी नहीं आया। इस धुरी तक अभेद स्पर्शना के लिए यहाँ तक पहुँच करके इतना सहज हो जा। अभी रात के समय देख, तू शरीर को बिना किसी चेष्टा के ढीला छोड़ दे। डॉक्टर मरीज को कैसे कहते हैं? जब मरीज डॉक्टर को हाथ दिखाता हो और डॉक्टर कहते हैं कि अपना हाथ ढीला छोड़ दो, शराबी शराब के नशे में इतना गिरता है
मगर हड्डी नहीं टूटती। वहीं दूसरी ओर हम रूम में रुके ही क्या, बाथरूम में गिर जाए तो हड्डी टूट जाती है। शराबी में ऐसा क्या है, एक ही है कि उसने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। इसलिए जैसे बने वैसे बस अकड़ता रखे बिना, स्मशान में जैसे मुर्दा कैसे पड़ा हो, उस मुर्दे को कोई कहे कि तो थोड़ा अपना हाथ उठा के देख, वो मुर्दा उठाता नहीं है। ऐसे ही ये प्रयोग तू कर, शरीर पड़ा है न, बस जैसे बने ऐसे इस देह की जो अकड़ता है उसे छोड़ करके जैसे पड़ा है ऐसे पड़ा रहने दे। और ये अपने अंतर में ज्ञान, ये है ज्ञान। ज्ञान को देह के साथ में जाता हुआ नहीं देख, उसमें से मुर्दे में से, जैसे मुर्दे में से वो आत्मा निकल गया है न भगवान, मुर्दे में से आत्मा निकल गया है। ऐसे ही ये मुर्दे में मैं हूँ ही नहीं, निकल गया ऐसा नहीं, गया कब कि फिर निकल गया। जब प्राण ही नहीं आए हैं, ये राख की दीवार सदा जड़ है, फिर क्या। और शरीर ढीला छोड़, सीधा लेट गया, शरीर ढीला छोड़ दिया। सीधा इसलिए कि सांस लेने में तुझे अनुकूलता रहे। अब ये जो सांसें चल रही है, इस सांसों के चलने में ये जो जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था है, जो जानती है, ओ हो 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 हो, जो जानती है, ये जानने वाली अवस्था हवा को खींचती है, तो दोनों को अलग देख। सांसें तो चल रही है,
मगर ज्ञान की अवस्था हवा को खींचती नहीं है, माने श्वास को ग्रहण करती हो, त्याग करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो ज्ञान, शरीर तो ढीला पड़ा है, जैसा पड़ा है ऐसा। अगर जो भीतर में ज्ञान है, यह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा इस ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को सांसों के चलने में, परमाणुओं के परिणमित होने में, कुछ जाकर के कुछ करना है ना, करना, ये करना, ऐसा करना, ऐसा वाला मत देख। क्यों मत देख? क्योंकि जैसे ही ये शरीर का काम करता रहेगा, कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो शरीर क्या क्या होगा, उसका परिणमन होगा या नहीं होगा। वो शरीर चमड़े में से राख बनेगा, वो राख बनेगा ने, शरीर जल करके राख होगा। तो ये देह के परमाणु जब शरीर ये राख होगा, तो आत्मा तो यहां से निकल गया। तो जो आत्मा यहां से निकल गया, वह आत्मा इस देह में तो है ही नहीं। फिर ये देह मांस में से राख कैसे बन गया? अपने आप बन गया। तो वो जो देह के परमाणु को राख में बदलने के लिए आत्मा की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान देख ऐसा स्वरूप है कि ये जो देह के परमाणु को राख में बदलने में आत्मा की जरूरत नहीं है। तो अभी ये ऐसे ही पड़ा है बस। और ये सांसें भी चल रही है, मगर ये देह का ढीला और सांसों का चलना, उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्योंकि ज्ञान का इस शरीर में से निकलने के बाद में आत्मा का वियोग होने के बाद में भी ये देह तो अपना काम करता है। ऐसे ही सब में लेना भगवान। परमाणु की ऐसी स्वतंत्रता, शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है। जो रोटी पेट में गई, तो वो रोटी जो पेट में गई, वो रोटी पहले गेहूं थी ना, गेहूं खेत में थे ना,
अब तुझे पता भी नहीं है, हमको किसी को पता नहीं होता भगवान कि आज जो पेट में गेहूं, ये रोटी गई, आज जो दाल गई, आज जो चावल पेट में गए, वो कौन से खेत में उगे थे, हमको किसी को पता नहीं है। वहां तो गए नहीं थे ना हम, तो वो खेत में वो गेहूं चावल ये सब परमाणु परिणमित हुए कि नहीं। मैं तो वहां था नहीं, फिर भी मेरे बिना उसका परिणमन हुआ कि नहीं। अब गटर के अंदर विष्ठा जाएगी तो उस विष्ठा का परिणमन होगा कि नहीं। तो उन परमाणुओं के परिणमन में माने शरीर बना उससे पहले के परमाणु का परिणमन, वो रोटी वो चावल उसके रूप में, और शरीर में से दूर हो गए उसके बाद का परिणमन। दोनों में मैं नहीं हूं, तो भी वो काम तो करते ही है। तो अपने को अभी ये जो परमाणु अभी देह के रूप में पड़े हैं ना, फिर यहाँ पर पूरी जिंदगी इसका कर्ता बन करके क्या बैठना भगवान। तो अपने ज्ञान को ही अलग करके अंतर में ऐसा ज्ञान 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 ईसाई कि बस अकर्ता, फिर उसको कहते हैं शरीर ढीला पड़ गया, ऐसे ही रचा सा था। अब उसको मेरी जरूरत कहाँ है भगवान। ओ हो ओ, ओ, कितना सूक्ष्म कितना गहरा भाव, ऐसा अंतर में ज्ञान को सीधा पकड़ना। इंद्रियों का मालिक होकर के पकड़ने चाहते हैं ना, तो ज्ञान पकड़ने ही नहीं आता। जा अंदर, जा अंदर, जा। ओह। हम्म, रात में अभी शरीर सो जाएगा ना, शरीर सो जाएगा। अगर तूने पहले से ही ज्ञान को अलग 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 अनुभव किया, तो बस मुर्दा पड़ा रहेगा। ऐसे ही ये मुर्दा फिर ऐसा ही पड़ा रहेगा। हम्म, ऐसे ही फिर सब परिणाम का देखना हो। जैसे देह को दूर देखा, ऐसे ही परिणाम को दूर देख।
देह जैसे पड़ा है, उसमें गया नहीं, उसको मेरी जरूरत नहीं है, उसको मेरी जरूरत नहीं है। गेहूं पके हैं, उसमें वहां खेत में मैं गया। चावल पके थे, खेत में मैं गया। विस्टा नाली में बह रही है, उस नाली में मैं गया कि ना भगवान, मैं तो गया नहीं। तो फिर ऐसे जो परिणमन हुआ न गेहूं का, तो उसमें मैं गया ही नहीं। तो ऐसे ही परिणाम जो पलटते हैं, गेहूं पलटे, मैं खेत में गया ही नहीं, तो मैंने गेहूं कहाँ उगाए हैं। तो ऐसा ऐसा जब भाव आए ना, आज मुझे बहुत थकान लगी है, बहुत थकान लगी है। अब मैं सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठना है मैं। चलो अब मैं सो जाता हूँ। ऐसा भाव जैसे आएगा ना, भाव आएगा, मगर अंदर में देख ऐसा कि ज्ञान का घनपिंड, ये न्यायक देव है, वो तो उस खेत में गया ही नहीं है जहाँ खेती होती है, उसमें तो गया नहीं। तो कैसा, उस समय भी तो अपनी ध्रुव, तुरंत ज्ञान की नित्य ध्रुवता को अंदर में अनुभव कर, तो लगेगा कि चलो मैं थक गया हूँ, अब सो जाता हूँ। तो ये सब तुझे लगेगा खेती में, खेती 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 हो रही है, ये सब खेती हो रही है, परिणामों की खेती हो रही है। मगर महल अलग है और खेत अलग है। ऐसा विचार कर, खाली थोड़ी देर तो ऐसा विचार कर कि परिणाम 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 में मैं नहीं गया। हो भगवान। और अंदर से इतना अंतर में, क्योंकि पूरा जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान फिर अब जरूरत नहीं रही ना, कुछ भी करने का रहा नहीं। तो ज्ञान सहज ठहर जाए, सहज ही ठहर जाएगा। ओके, तू पड़ोसी के घर में क्यों नहीं गया? कि मुझे कुछ काम नहीं था, इसके लिए गया ही नहीं। तो वहां क्यों नहीं गया? कि मुझे कोई जरूरत नहीं थी, कोई काम नहीं था, तो गया ही नहीं। कुछ करना ही नहीं था तो जाऊं क्यों? कुछ भी नहीं करना था, फिर मैं क्यों जाऊं? ऐसे ही अंतर में कि जिन परिणामों का पलटना होता है, कि मुझे थकान लगी है, मैं विश्राम करता हूँ, ऐसा वो तुरंत, पूरे दिन भर काम किया होता है ना, तो थक जाते हैं। घर का काम किया है, इतनी भगदौड़, दुकान गया, ये गया, शरीर कितना चक्कर काट 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 करके पलंग पर लेटता है भगवान। तो पूरे दिन भर की इतनी थकान और सारी दुनिया, फिर वो थकान में सीधी आंख बंद करके सो जाती है। उसमें अनंत जीवों के बीच में ऐसा कोई विरला जिसको विचार आता है कि ये परिणाम जो है, इन परिणामों से न्यारी जो ध्रुवता जो है, ये मैं इन परिणामों की खेती करने वाला मैं नहीं। तुरंत उस घर में विश्राम हो जाएगा। असली वो आंख बंद हो गई न, वो विश्राम नहीं है,
वो विश्राम नहीं है, वो तो टपक गया उधर, खत्म। विश्राम तो यहाँ अंतर में आनंद का वेदन होता है, वो विश्राम। हम्म, सागर से भी गहरी है ज्ञान की गहराई है। कितनी गहराई है? एक करवट पे सोया हो और थकान लगे, और करवट दूसरी ओर बदले। एक करवट में थोड़ा रिलैक्स फील होगा, एक ही साइड में सोया था ने, तो थोड़ा ऐसा मोमेंट हो गई, थोड़ा रिलैक्स फील होगा। शरीर अकड़ गया हो, थोड़ा स्ट्रेच करेगा, शरीर को थोड़ा खींचेगा ने, ऐसा, तो तुझे बहुत रिलैक्स होगा। ऐसी छोटी छोटी घटना में भी शरीर करवट बदलता है शरीर में, और ये विकल्प भी आते हैं। ऐसे विकल्प जो आते हैं ना, ये सब विकल्प में मजा भी आता है कि आज थोड़ा रिलैक्स हो गया, मगर तुरंत ऐसा देखना कि ये ज्ञान चुपचाप ये सब जानता है। मन के खेल को, कैसा है ये ज्ञान, मन का ऐसा खेल जो हो रहा है, ओह ओह, उस मन के खेल को ये ज्ञान जानता है। ये अहोभाव होता मन का ऐसा खेल है। हम्म, 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 हम्म। फिर वो सुख नहीं लेता हो, और तुरंत उदासीन होकर के ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान में ही अभेद होकर के फिर बस ऐसी नींद, नींद का काम करती रहे। उससे मुझे क्या, शरीर सो जाएगा तो उससे मुझे क्या। साधना ऐसी है, 24 घंटे ऐसा शरीर से तो सावधान रहेगा नहीं, नहीं तो अभी रात को आंख घिरेगी। आंख है, वो आंख घिर दी जाती है।
प्रमाद आता जाता है। ये उबासी आती है, कोई भी पाप होने, ये सब पाप, इसमें ऐसा लगता है अरे ये पाप, ये पाप, ये पाप। भगवान, ज्ञान जो मौन रहता है और ये सब कुछ उसमें जो प्रतिबिंबित होता रहता है, खिसकता नहीं है हो ये ज्ञान। कि कौन सा प्रमाद आ गया भाई, ऐसा भी ज्ञान खिसकता नहीं है। और सहज ज्ञान में ये झलक जाता है। प्रमाद जिस ज्ञान में झलक जाता है, उस ज्ञान के परिणाम को देखे बिना न खिसकता हुआ ज्ञान ध्रुव, उस समय भी उसे देखे तो मोह खुला हो, उबासी आती हो, वो उबासी के काल में भी भीतर में पुरुषार्थी है। आलस नहीं है, वहां पुरुषार्थ चल रहा है, मगर ये तो दुनिया को दिखेगा नहीं हो। तो अंतर में इतना प्रामाणिक, इतना प्रामाणिक, इतना प्रामाणिक कि किसी को दिखाना ही नहीं है मैं क्या अंतर में अनुभव करता हूँ। और अंतर में इतना प्रामाणिक होकर के कि मैं ज्ञान, ज्ञान, तो बस तो फिर वह प्रामाणिक होकर के उबासी भी खा लेगा, प्रामाणिक होकर के वो अंगड़ाइयां ले लेगा, प्रामाणिक होकर के वो उल्टा लेटेगा, सीधा लेटेगा, करवटे बदलेगा, एक्सरसाइज कर लेगा। ये सब उसमें उसके ऊपर पापी की मोहर मत लगा देना भगवान। ओ हो 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 हो, अंदर से ऐसा पूरा अंदर उछलता है ज्ञान, ज्ञान और आनंद, 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 आनंद। ओह 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 ओह। अब तो चले प्रभु, हम अपने उस गांव चलते हैं। ओह, ऐसा सिद्ध पुरुष भगवान, और पाप के आसन पर बैठे बिना वो विहार करता है ऐसा। हो हो, छाना छाना छाना। प्रमाद के ऊपर ज्ञान न बैठा, जैसे तीर्थंकर भगवान लगता है ऐसा कि कमल के ऊपर चलते होंगे। अरे कमल को छूते भी नहीं है, वो तो ऊपर होते हैं, ऐसा ऊपर होते हैं। वो विहार जो है उसमें कमल को तो छूते ही नहीं। तो ऐसे ही कमल है कि नहीं कि है, मगर तुझे ऐसा लगेगा कि बस आज मुझे कुछ मन नहीं लग रहा। ऐसा जो भाव आएगा उसमें भी ज्ञान को तू देखेगा कि ज्ञान जो विचरण कर रहा है, ये परिणामों, ज्ञान जो विचरण कर रहा है, विकार को छू करके नहीं कर रहा है, ऐसा अविकारी। हम्म,
तो ये भाव आएगा ही नहीं कि बस मैं सोने के लिए तैयार हूं। मूल ज्ञान को ही ऐसे ग्रहण कर, मूल सत्ता स्वरूप ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। ओ हो हो ओ हो हो। भगवान, इस जागृति में कहा ये सब? हम्म? यहाँ तो कहते हैं ये जो प्रमाद होता है ना, प्रमाद, 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 उसमें भी ओ हो। बच्चा सोता है ना, सोते बच्चे को जैसे माँ देख लेती है कि उसकी आंखें, माँ की आंखें खुली है, बच्चा सो रहा है ना, तो दिन भर की थकान से जो भी प्रमाद आता है ना, ये प्रमाद में धर्म करने की कला है, ये प्रयोग भगवान। ऐसा प्रमाद में धर्म, दुनिया ये कहती है प्रमाद में धर्म नहीं होता, पुरुषार्थ में धर्म होता है। मगर प्रमाद है, वो तो सो रहा है, उसको देखना, वो जानना, वो जानना, 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 इस ज्ञान को प्रमादी नहीं देखा तूने। ज्ञान को तो तूने एक्टिव देखा, प्रमाद को जानने का काम बंद कर देने तो ज्ञान प्रमादी हो गए। मगर प्रमाद को पता तो चलता है ना, बहुत थकान लगी, ऐसा। तो प्रमाद के परिणामों में भी, ओ हो भगवान, प्रमाद के परिणामों में भी जो नहीं गया, ऐसा जो ज्ञान, वही ज्ञान है जो विश्राम, माने जो रुकता नहीं, अज्ञानी का वहां कभी छुट्टी नहीं है। ऐसा है भगवान। इतनी इतनी कितनी महिमा ज्ञान की भगवान। इसमें बोले बैठे हैं, तू सो रहा है, तू घर में बैठा है कि तू मंदिर में बैठा है, कि फिर तू देरासर में बैठा है कि उपाश्रय में बैठा है। हे परमात्मा, कि तू श्वेतांबर मंदिर में बैठा है कि तू दिगंबर मंदिर में बैठा है, तू पालीताना में बैठा है कि तू समेत शिखर में बैठा है। क्या तुझे अंदर से लगेगा कि भगवान धर्म कैसा है? ज्ञान, 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 ज्ञान। मरते समय कोई पूछे कि कौन सा धर्म, चुपचाप बस, चुपचाप, चुपचाप। धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं कि धर्म का रस नहीं रहा है, उसका नाम धर्म है। धर्म का रस तो अधर्म है, क्योंकि परिणाम का रस जहाँ है वहाँ अधर्म है भगवान। हम्म, ऐसे ही अब नींद आती है तो ज्ञान, 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 ज्ञान। हाँ,
धारणा को लेकर के देखता है तो प्रमाद में धर्म दिखता नहीं है। धारणा, झूठी धारणा बांध करके अंदर में ये कितनी मलिन वृत्ति होती है कि मैं उपवास करता हूँ, तप करता हूँ, मैं तप और उपवास करता हूँ, ऐसा हो। जोर से छींक आ गई। अब इसमें अलार्म बजा के, अलार्म हो ना, वो लगा के रखा था कि इतने बजे, इतने मिनट, इतनी सेकंड पर छींक खाना है। ऐसा जो ये छींक आना हुआ, उसमें भी जागृति कि ये जो परिणाम का कर्ता मैं कैसे बन गया। ऐसे कि मैं क्या करूं, आ गई तो आ गई, लाई ऐसा तो कहते नहीं। तो ऐसे ही सारे परिणाम को तो पड़ोस में पड़ा रहने दे, ऐसा हो भगवान। और पड़ोसी को, ओ, इस महल का मालिक कोई पड़ोसी नहीं है भगवान। और पड़ोसी मेरा मालिक बनने आ नहीं सकता। पड़ोसी माने सारे के सारे परिणाम। ऐसा में ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा में ध्रुव ध्रुव ध्रुव। पड़ोसी मेरा मालिक बनने नहीं आ सकता। ओह, ऐसा करके अंतर में मस्त हो। स्वरूप 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 स्वरूप। तो अंत में अब सो जा, मगर तेरा अंतरात्मा ये मानने को तैयार नहीं होना चाहिए कि मैं सो रहा हूं। तो नींद में भी नींद नींद का काम करेगी। और नींद में भी ज्ञान दर्पण ऐसा, अस्पर्शी ज्ञान दर्पण ऐसा तुझे दिखाई देगा भगवान। ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति और परिणाम का निज महल में प्रवेश नहीं।
ऐसी जागृति सहित आँख को बंद कर बिजली बत्ती लाइट बंद कर के फिर ऐसे ही आँख को बंद कर, फिर बस पूरी तरह से ऐसा तैयार कि बस ये लैपटॉप पड़ा है, अभी बस सीधा ही बंद किया, मैंने बंद किया ये सब। मगर अंतर में मेरे घर में कोई नहीं आया, ये सब क्रिया मेरे मेरे मैं मालिक बनने नहीं आई, और मुझे ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ज्ञान ही अनुभव में आ रहा परिणाम का पड़ोसी। एक बस बस अंतिम अंतिम बात, अब किसका पड़ोसी है ये भी बस अब लिखने की जरूरत नहीं। अब पड़ोसी की जरूरत तो तब होती है जब कोई बाहर से अपने घर में आता है ना, कि मैं किसके पड़ोस में रहते हूँ, सामने वाले को पता चाहिए। मगर जो महल के अंदर बैठा हुआ है उसको पड़ोसी का पता क्या चाहिए। तो इतना भी विकल्प नहीं चाहिए अभी कि परिणाम का पड़ोसी मैं हूँ। मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूँ, भाव ग्रहण करके पूर्णता अंतर में चैतन्य ऐसा। तो पूर्ण न्याय त्रिकाल को फैलाना, ऐसी पंख को फैलाकर अनुभव करना, जैसे दोनों हाथ दोनों बाहों को फैला करके विराट जगत, ऐसे ऐसे चैतन्य कहते ही त्रिकाल ऐसी ज्ञान सत्ता, बस ऐसा विराट भाव रख करके विश्राम करो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ